तो चले हम लोग डिस्कशन कर रहे थे सेक्रेट फॉर सक्सेस, या यहाँ पे लिखा जा रहा है कि व्हाट आर द सेक्रेट ऑफ फॉर सक्सेस। अब आप लोगों से चर्चा हो रही थी कि फॉस्ट सक्सेस, जल्दी सफलता का राज क्या है, जल्दी सफलता का राज। तो जैसा कि आपने देखा कि जब हम किसी प्लानिंग करते हैं, वह चाहे प्लानिंग हमारी एग्ज़ाम की हो जाए, या हो सकता है कि प्लानिंग हमारी किसी एग्ज़ाम के सिवा कोई टारगेट ऑफ लाइफ हो जाए, उसको हम सोचते हैं कि कितने जल्दी हमारा पूरा हो जाए, या उसके सिवा कोई अन्य टारगेट हम बनाते हैं ज़िंदगी में कि ये मैंने मकान लिया, मकान का सपना हमारा कितना जल्दी पूरा हो जाए, हमने कार लिया, कार का सपना हमारा कितना जल्दी पूरा हो जाए। तो जो भी हमारे लक्ष्य होते हैं, जो हमारी योजनाएं होती हैं, जो हमारे सपने होते हैं, उनको पूरा करने के लिए देखें, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि व्हाट आर द सेक्रेट ऑफ फॉर सक्सेस। यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन होगा वह क्या होगा, फॉर सक्सेस होगा। वह टारगेट आपका कुछ हो सकता है। देखिए टारगेट की बात यहाँ नहीं हो रही, टारगेट में हो सकता है कि आपका जॉब हो जाए, टारगेट में हो सकता है आपका हाउस हो जाए, टारगेट में हो सकता है कि आपकी कार हो जाए, एनी अदर प्लानिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी की हो सकता है कि आपकी कोई और प्लानिंग हो। लेकिन इस प्लानिंग को हम पूरा कैसे करें, हाउ टू अचीव आवर टारगेट विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कम से कम समय में हम अपनी योजना को मूर्त रूप कैसे दें, लक्ष्य तक हम कैसे पहुँचे, यहाँ हम आप लोगों को ये समझा रहे हैं। तो देखिए और फॉर सक्सेस के लिए हमको करना क्या पड़ता है, हम इसको देखें। एक तो जो वर्क का डेडलाइन, ये वर्क बराबर क्या हो गया, टारगेट हो गया। ये टारगेट का जो आप डेडलाइन डिसाइड करते हो ना, उसका थोड़ा सा स्पान कम किया करो, दायरा कम किया करो। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अगर आपको कहे तो कोई भी एकेडमिक क्लास का ले लीजिए, तो नियरली 10 या नियरली मान लीजिए 9 to 10 months द टीचर टेक्स। एकेडमिक मैं बात कर रहा हूँ, 9 से 10 महीने तक लगभग शिक्षक पढ़ाता है, उस विषय वस्तु को पूर्ण करता है। 9 से 10 महीने तक शिक्षक पढ़ाता है, उस विषय वस्तु को पूर्ण करता है। अगर प्रोफेशनल में हम ही लोग पढ़ाते हैं तो आपका ड्यूरेशन मिनिमम 4 to 6 month दिया जाता है, विद रिविजन 1 year दिया जाता है। तो जो काम 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने में एक शिक्षक करता है, एट द टाइम ऑफ एग्जाम, एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप उसी को 3 घंटे में कर लेते हैं, आप उसी को 3 घंटे में कर लेते हैं। तो जो काम उन्होंने 10 महीने में किया, वो 3 घंटे में 3 hours में आपने उसको कैसे रिवाइज कर लिया। कभी आपने सोचा कि ऑल द सिलेबस कंप्लीटेड बाय माय टीचर, हमारे शिक्षकों ने जो सिलेबस कंप्लीट किया था, जो 6 महीने 8 महीने लिया था, उसको आपने 3 घंटे 5 घंटे 10 घंटे में कैसे कर लिया, 10 घंटे में कैसे तैयार कर लिया। तो उसके पीछे जो रीजन होता है मेन, वह माय डियर ब्रदर क्या होता है, वह डेडलाइन का होता है। आपको घर साफ करना है, आपको अपनी कार साफ करना है, कोई भी एक काम ले लीजिए, आपको कोई किताब कंप्लीट करना है। तो अगर आपने बना लिया कि आई हैव 10 hours टू अकॉम्प्लिश दिस डीड, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने क्या बनाया कि हमें 10 घंटे में यह कार्य पूर्ण करना है, तो आप देखिए 10 नहीं 11 घंटे लग जाएगा, 10 नहीं 11 घंटे लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वेरी लीजरली यू विल इंगेज इन दैट वर्क। इस कार्य में बड़े आराम से आप लगेंगे, आपको लगेगा कि व्हाई टू बी हेस्ट, क्यों जल्दी करें। आई हैव द 10 hours, हमारे पास 10 घंटे हैं, एंड विद इन 10 hours आई हैव टू कंप्लीट द वर्क, आई हैव टू कंप्लीट द डिजाइन टास्क। ये निर्धारित कार्य जो है हमको इसमें कंप्लीट करना है। तो अब अगर इसकी डेडलाइन हम इसको 2 घंटे कर देते हैं, हम 2 घंटे कर देते हैं कि आई हैव ओनली 2 hours, क्या कहा, आई समझ तो रहे होंगे, आई हैव ओनली 2 hours टू अकॉम्प्लिश दिस डीड। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए हमारे पास केवल 2 घंटे हैं, केवल 2 घंटे हैं। तो उन 2 घंटे में आप देखेंगे कि जो 10 घंटे में काम हुआ, वह काम 2 से 3 घंटे में कर लेंगे, विद इन 2 to 3 hours कर लेंगे। तो जल्दी सफलता के लिए किसी भी लक्ष्य, किसी भी योजना, किसी भी सपने को कार्य रूप देने के लिए बहुत लंबा ड्यूरेशन नहीं लेना चाहिए, मेरे हिसाब से लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं लेना चाहिए, और उसमें हमको कम करना चाहिए, क्या डेडलाइन कम कर देना चाहिए। जैसे ही आप आवर्स को घटाएंगे, जैसे ही आप आवर्स को घटाएंगे, वैसे ही दोनों चीज़ें इंगेज होंगी, इंक्रीज होंगी। एक तो आपका फर्वर, कार्य के प्रति आपका जोश, और दूसरा क्या,
आपका अप्रोच अबाउट दैट टास्क। अब आपको लगेगा कि टू डू द वर्क सीरियसली एंड ऑनेस्टली बिकॉज आई हैव द लिमिटेड आवर्स, हमारे पास कम घंटे हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको और कोट करता हूँ, आप देखिएगा। जब आप किसी पिक्चर को देखने जाते हैं, जब आप किसी पिक्चर को देखने जाते हैं या जब आप किसी मूवी को देखने जाते हैं, कभी गौर करिएगा तो जो टाइम होता है नॉट मोर देन 3 आवर्स, 2.5 आवर्स, 2-3 आवर्स, यह आपका ड्यूरेशन होता है। अब आप देखिए विद इन दीज 2 आवर्स you remember mostly all the important scenes, events, songs, the names of characters of that movie। आपने कभी सोचा, आपने कभी सोचा कि इन 3 घंटे में लगभग आप मूवी का सब कुछ तैयार कर लेते हैं, लगभग आप सब कुछ याद कर लेते हैं, तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा ऐसे हुआ, इसलिए संभव हुआ, इसलिए संभव हुआ कि विद फुल डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, आपका टोटल डिवोशन किधर था? आई एम प्रेजेंट हियर टू सी ए मूवी, हम यहाँ किस लिए उपस्थित हैं? पिक्चर देखने के लिए। तो आपका टोटल अटेंशन किस पे था? आपका टोटल अटेंशन मूवी पे था, और 3 घंटे में आपने उसको तैयार कर लिया, 3 घंटे में आपने उसको तैयार कर लिया। अगर ऐसा हो जाए, कई बार ऐसा होता है, घर में टीवी है, होम थिएटर है, वहाँ पे मूवी आप देख रहे हैं, तो जो 2.5 घंटे 3 घंटे में यहाँ पे आपने मूवी देखा, कंप्लीट किया, वो 5 घंटे में भी नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? आपके मन में एक बात घर कर जाती है, आई हैव द प्लेंटी ऑफ टाइम एट लीजर आवर्स, आई विल सी द मूवी टू एंजॉय द मूवी, हम उसको देख लेंगे। तो जब किसी कार्य के प्रति जो हमारी डेडलाइन होती है, जो किसी कार्य के प्रति हमारा जो डिवोशन होता है, जो उसकी डेंसिटी होती है, उसकी डेंसिटी होती है, डेडलाइन को आप कम करिए, डेडलाइन को आप कम करिए। अब डेडलाइन को कम करने के पीछे हम कहें तो आप कहेंगे कि डेडलाइन को कम करने से क्या तात्पर्य है? तो डेडलाइन को कम करने से हमारा केवल एक तात्पर्य है, अब आपका एग्जाम होने वाला है, आपका एग्जाम होने वाला है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि एक काम आप जरूर करें कि मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठा करें। अब नंबर 1 क्या हो गया? आपको जल्दी उठने की सलाह दी जाती है, आपको जल्दी आने की जरूरत नहीं है, जल्दी सुबह उठने की सलाह दी जाती है। जो हमारे वेदों में कहा जाता है कि ब्रह्मा मुहूर्ते बुद्धे धर्मार्थो चांचिंतयेत। नंबर 1 सुबह जल्दी उठा करें। नंबर 2 अपने प्रति ईमानदार रहा करें, अपने प्रति बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योरसेल्फ। बहाने बनाना छोड़िए, बहाने बनाना छोड़िए, अपने को डिफेंस करना छोड़िए। अगर रियली यू आर डिजायर्स टू क्वालिफाई द एग्जाम, ये मैं आपको फॉर सक्सेस के फार्मूलाज बता रहा हूँ। अब दोस्ती यारी कम कर दीजिए। बहुत लोगों की आदत होती है, ढेर सारे लोगों से फालतू की दोस्ती करते हैं। बच्चों को देखते हैं 4 बजे 5 बजे वो सब्जी लेने निकल गए और फिर 3 घंटे बाद लौटते हैं। और दूसरा सबसे खतरनाक आपके लिए क्या होता है? एक तो मान लीजिए लिख दिया कि बहाना बनाना बंद करिए, बंद करिए। ये भी बहुत ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा। जो तीसरा महत्वपूर्ण है, दोस्ती कम करिए। ये बहुत ज़्यादा दोस्ती कम रखिए। बहुत ज़्यादा दोस्ती रखने से प्रॉफिटेबल नहीं है। कीप ओनली ए फ्यू, कीप ओनली ए फ्यू इंटेलेक्चुअल एंड फेथफुल फ्रेंड्स। आप चंद ही दोस्त रखें। दूसरा, इस समय जो सबसे आपके लिए घातक है वह क्या है? यह रील्स है। मोस्टली देख रहे हैं द टाइम ऑफ द स्टूडेंट्स बीइंग ऑक्यूपाइड इन द रील्स, इन द शॉर्ट रील्स। ये जो छोटी छोटी रील्स होती हैं, आप इनको देखना बंद कर दीजिए टिल द एग्जाम, टिल द एग्जाम, जब तक एग्जाम न हो। और वो भी ले दे करके आप मान के चलिए नॉट आफ्टर अप्रैल, अप्रैल के पहले हो जाएगा इसके बाद एग्जाम नहीं जाएगा हर हालत में। तो यह करिए, रील देखना बंद कर दिए। दूसरा, अपने लिए पीसफुल कंफर्टेबल जोन आप क्रिएट करें। ट्राई टू क्रिएट अ पीसफुल एंड कंफर्टेबल जोन्स। ऐसा आप करेंगे। 5वां, आप रीडिंग, आप क्या करेंगे? आप रीडिंग करेंगे। रीडिंग के साथ क्या करेंगे? राइटिंग करेंगे। अब उसके बाद आप रिवीजन करेंगे, VI रिवीजन। और रिवीजन के बाद अगर हो सके तो आप हर हालत में डिस्कशन किया करें। देखिए, अक्सर मैं कहता हूँ किसी भी स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट्स ऐसा नहीं जिसके 1-2 लोग क्लोज ना हो, 1-2 लोग क्लोज ना हो, तो आप उनसे डिस्कशन किया करें।
डिस्कशन बहुत ज़रूरी होता है, कहीं ना कहीं दोनों के लिए प्रॉफिटेबल होता है। यहाँ हमारा 2 से तात्पर्य क्या है? एक, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इससे क्या होता है? समझ का विस्तार होता है। इससे क्या होता है? समझ का विस्तार होता है। और दूसरा, इनोवेशन, एक उसने अपनी बातें आपसे शेयर की, आपने उनसे किया, हो सकता है कुछ नई बातें उन्होंने पढ़ा हो और कुछ नई बातें आपने पढ़ा हो, तो इस पर आप विशेष ध्यान दिया करें। तो चलें हम लोग चलते हैं टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक ऑफ द डे है। ये तो हमने आपको बताया कि व्हाट आर द टॉप सीक्रेट्स ऑफ रैपिड सक्सेस। ठीक, ओके, चले ठीक है। तो अब हम लोग